औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। बहुत सारी दुआ के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल में। व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को ज्वाइन जिन्होंने किया है वो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। व्यूअर्स, आज का जो वजीफ़ा है बहुत ही आसान है और सूरह मुज़म्मिल की एक आयत का अमल है। सिर्फ एक आयत को आपने पढ़ना है सूरह मुज़म्मिल की। और शादी के हवाले से है आज का वजीफ़ा। शादी का वजीफ़ा है और शादी को लेके जो भी आपकी परेशानी है, जिस तरह का भी मामला चल रहा है आपकी ज़िंदगी में शादी के हवाले से, चाहे पसंद की शादी है, चाहे इसमें ये भी चीज़ शामिल होगी कि आपने किसी को अपने रिश्ते के लिए राज़ी करना है, ठीक है ना। जैसे वालिदैन राज़ी नहीं हो रहे होते और आप लोग कहते हैं कि हमें उनको राज़ी करने का कोई वजीफ़ा बता दें, या ससुराल में से कोई जहाँ आप करना चाह रहे होते हैं वहाँ कोई राज़ी नहीं हो रहा होता, उसको राज़ी करना होता है। शादी के हवाले से जो भी आपका मामला चल रहा है उसके लिए ये अमल है आज का, बहुत ही आसान और बहुत ही मुजरिब अमल है। और सूरह मुज़म्मिल का आप लोगों को पता है कि सूरह मुज़म्मिल के साथ जब भी कोई अमल या वजीफ़ा किया गया है उसमें कामयाबी यकीनी पाई गई है। तो अब ये सिर्फ एक आयत का अमल है और करना किस तरह है वो नोट कर लीजिए। तहज्जुद के टाइम का अमल है। तहज्जुद के टाइम जब आप उठे, वज़ू करें और तहज्जुद की नमाज अदा करें, और उसको अदा करने के बाद फिर आपने अपने मकसद की दुआ कर लेनी है। मकसद सिर्फ आपका शादी का होना चाहिए, वो आपने अपने ज़हन में रखना है और अपनी दुआ कर लेनी है। जो भी आपका शादी के हवाले से मकसद है उस हवाले से आपने नियत और दुआ कर लेनी है, और फिर आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। और यहाँ आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। दुरूद इब्राहिमी आपने 11 मरतबा पढ़ने के बाद फिर सूरह मुज़म्मिल की जो पहली आयत है जहाँ से ये शुरू हो रही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल मुज़म्मिलु, यहाँ से आपने शुरू करना है। और इसकी पहली आयत जहाँ पे रत्तिल कुरान व तरतीला, ठीक है, यहाँ तक आपने इसको मुकम्मल कर लेना है। बस आपने ये आयत जो है पढ़नी है। या अय्युहल मुज़म्मिलु से कुरान तरतीला तक आपने इसको पढ़ना है, और इसको आपने अनलिमिटेड पढ़ना है फजर की अजान होने से तक, ठीक है। तहज्जुद की नमाज अदा कर ले, उसके बाद फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, अपने मकसद की नियत कर ले, और फिर आपने सूरह मुज़म्मिल की इस आयत को फजर की अजान होने तक पढ़ते रहना है। और जब आप अजान हो जाए, अजान होने से थोड़ी देर पहले जब आपको लगे कि अब अजान का टाइम हो गया है, फिर आप इसको छोड़ के 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, और फिर उसके बाद अपने मकसद की दुआ मांग लें अजान होने से पहले पहले। और अगर अजान हो भी जाती है तो अजान सुन ले और फिर अपना बाकी का जो अमल रह गया है उसे पूरा कर ले, यानी दुआ मांगने का अमल। और फिर आप फजर की नमाज अदा करें, और फजर की नमाज अदा करने के बाद भी एक बार दोबारा दुआ मांग ले इस मकसद के लिए जिस मकसद के लिए आपने ये वजीफा शुरू किया हुआ है। और इसको जारी रखना है तब तक जब तक आपका मकसद पूरा नहीं हो जाता, लेकिन कम अज कम आप इस अमल को 11 दिन तक लाजमी करें, ताकि आपका जो 11 दिन का लगातार अमल करेंगे तो इससे आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। कम से कम आपने 11 दिन तक लगातार लाजमी इस अमल को करना है। बाकी आप इसे इसके लिए कहा यही गया है कि आप इसे मकसद के पूरा होने तक जारी रखें, ठीक है। अब तहज्जुद की नमाज के टाइम ही अमल होगा, इसके अलावा आपने ये मुझसे सवाल नहीं करना कि हम इसे फजर के बाद या इसे किसी और नमाज के साथ पढ़ सकते हैं। ये तहज्जुद के टाइम का ख़ास अमल है और उसी टाइम पढ़ा जाएगा, ठीक है। ये था आज का वजीफ़ा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो, आज का वजीफ़ा अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह एक नए वजीफ़े के साथ नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। बस जाते जाते आपसे यही कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो का लिंक ज़रूरतमंद लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।